हेलो एवरीवन, मैं राकेश मंडल आपके एडुकेटर आप सभी को एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पाठशाला द न्यू एरा प्लानिंग पे स्वागत करते हैं। प्रीवियस क्लास जो हम लोग पढ़ाई किए थे वो था इंट्रोडक्शन क्लास फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट्स। अब आज का जो सेशन होगा वो दूसरे टॉपिक के ऊपर है और ये टॉपिक अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट लेटर है। तो ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग का जो लॉजिक हम लोग यूज़ करते हैं वो लॉजिक टोटली डिपेंड करते हैं अल्फाबेट के ऊपर। इनफैक्ट अल्फाबेट के दो चीज़ों के ऊपर, अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू और दूसरा अल्फाबेट का ऑपोजिट लेटर। बेसिकली रीजनिंग में तीन चीज़ें यूज होती है, एक एंटरटेनमेंट, दूसरा भी एंटरटेनमेंट और तीसरा भी एंटरटेनमेंट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो विद्या बालन जी का डायलॉग था कि एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। तीन चीज़ें यूज होती है। फर्स्ट वन इज लेटर ए से जेड तक, दूसरा है नंबर 0 to 9 और तीसरा होता है सिंबल, दैट मीन्स कंप्यूटर सिंबल, राइट। तो सिंबल और नंबर का जो यूज़ है उसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है जो हम लोग को याद करने की आवश्यकता हो, बट अल्फ़ाबेट का दो चीज़ें हम लोग को याद करनी है, एक हो गया प्लेस वैल्यू और दूसरा हो गया अपोजिट लेटर। तो सबसे पहले तो ये डिस्कशन कर देते हैं कि प्लेस वैल्यू होता क्या है, इसको हम लोग किस तरीके से याद करेंगे, अपोजिट लेटर का लॉजिक क्या होता है और उसको किस तरीके से याद करके रखेंगे, राइट। तो अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू का मतलब होता है पोजीशन वैल्यू। अल्फाबेट तो हम लोगों को सबको पता है, ए से जेड तक होता है अल्फाबेट, है कि नहीं। ए से जेड तक एक्चुअल में हम लोग बचपन में ही पढ़ाई करते थे ABCD करके, बट अभी क्या करना है, अल्फाबेट में एक एक लेटर का जो पोजीशन होता है, जैसे कि ए को हम लोग फर्स्ट लेटर मानते हैं, बी को सेकेंड लेटर, सी थर्ड लेटर, डी फोर्थ लेटर, ऐसे ही करके जेड होता है लास्ट लेटर। तो ये ए जो फर्स्ट लेटर है, तो ए का पोजीशन अल्फाबेट में फर्स्ट, वो फर्स्ट पोजीशन होल्ड करता है, राइट। तो ए का पोजीशन हो गया 1, तो ए का पोजीशन वैल्यू हो गया 1, दैट मीन्स ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है 1। ए का प्लेस वैल्यू 1, उस तरीके से बी का होता है 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। इस तरीके से आपको एक्चुअल में जेड तक याद रखना है, बहुत अच्छे से याद करके रखना है, क्योंकि लॉजिक जब आप लगाने के लिए जाओगे ना, तब आपको तुरंत दिमाग से तुरंत निकालना है कि इसका प्लेस वैल्यू क्या है। तो प्लेस वैल्यू एक्चुअल में क्या हुआ तब, पोजिशन वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट्स। लेटर का अल्फाबेट में जो पोजिशन होता है वही उसका प्लेस वैल्यू होता है, और इसे हम लोग को याद करके रखना है। तो अब पॉइंट ये है कि हम लोग इसे याद कैसे करेंगे। एक तरीका है हम लोग के पास इसे याद करने का। हम लोग क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू को याद करते हैं इस तरीके से कि हम 5 लेटर को पहले याद कर लेते हैं। कोई हम जैसे यहाँ पर 5 के मल्टीपल पोजीशंस के लेटर को याद करके रखते हैं, कोई 3 के मल्टीपल पोजीशंस, जैसे कि CFI लोरक्स, हम यहाँ पर ईजोटी को याद करके रखते हैं। ईजोटी, देखिए यहाँ पर ये जो 5 लेटर आप लोग को दिखाई दे रहे स्क्रीन पर, ई आता है 5th पोजीशन पर, जेड 10th पर आता है, O 15 पर, T 20 पर एंड Y 25th पोजीशन पर आते हैं। 5 लेटर का प्लेस वैल्यू याद करके रखिए और आपको कुछ नहीं करना है। बाकी जो 21 लेटर है वो इस 5 लेटर के बीच बीच में है। अब करना क्या है, देखिए एकदम टू बी फ्रैंक, प्लेस वैल्यू आप 1-2 दिन में याद नहीं कर सकते। इसका कोई ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि हम प्लेस वैल्यू को बहुत जल्दी मतलब जल्दी याद कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको प्लेस वैल्यू को याद करने के लिए प्रैक्टिस करना होगा। क्या करना होगा, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो, कॉपी पर रैंडमली 10-10 करके लेटर लिखो। जब भी पढ़ने के लिए बैठो 10-10 करके लेटर लिखो और उसका प्लेस वैल्यू ईजोटी को दिमाग में रख के, ईजोटी को दिमाग में रखो और उस लेटर का प्लेस वैल्यू पहले काउंट करके लिखो। जैसे सपोज आप लिखे के, अब के को पहले ये सोचो कि के किसके करीब आ रहा है, जे के बाद आ रहा है के, ईजोटी, तो जे हो गया 10th, तो जे अगर 10th होगा तो के क्या होगा 11। अब एक बात बताओ, के का पोजीशन वैल्यू ये जो 11 है, अगर हम ये मान ले कि आप जब पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, अगर आप पूरे दिन भर में अगर 5 बार भी प्रैक्टिस करते हो और कोइंसिडेंटली अगर आप रैंडमली लेटर भी लिखते हो, तो के सपोज मान लो 2 बार या 3 बार आप लिखे। अब ऐसा थोड़ी ना कि के का प्लेस वैल्यू आज 11 है कल 12 हो जाएगा,
ऐसा तो नहीं है ना। तो k का प्लेस वैल्यू 11 है, 11 ही रहेगा। तो एक बार, दो बार, चार बार जब आप लिखोगे k का प्लेस वैल्यू 11 है, वो याद हो जाएगा। देखिए कोई भी चीज जब तक आप यूज नहीं करेंगे ना, तब तक वो चीज दिमाग में नहीं बैठेगा, ये फैक्ट है। बट याद करने का ये एक तरीका है। हाँ, आगे जाकर जब अल्फाबेटिकल सीरीज के बाद जब आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ाई करेंगे, तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होगा ना कि आपको जबरदस्ती लॉजिक लगाना पड़ेगा। वहां पर आप सोचना नहीं भी चाहेंगे तो भी आपको सोचना होगा, क्योंकि प्लेस वैल्यू तो बेस है लॉजिक का। तो प्लेस वैल्यू आपको ना चाहते हुए भी लगाना होगा। तो फोर्सफुली वहां पर आप सीख जाएंगे। बट अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। कुछ नहीं, रैंडमली 10 करके लेटर घर में लिखिए और ईजोटी को दिमाग में रख के उसका प्लेस वैल्यू लिखिए। बस देखिएगा 3 4 बार 5 बार करके जब एक एक लेटर को लिखिएगा ना, तब उसका प्लेस वैल्यू आपको याद हो ही जाएगा। बस एक चीज मत करिए। जनरली क्या होता है कि जब पढ़ाई करते एक कोई कॉपी फिक्स्ड होता है कि ये रीजनिंग का कॉपी है, मैथ्स का कॉपी है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो ये रीजनिंग का कॉपी है, तो पीछे क्या करते हैं ABCDE करके ए का प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 करके ऐसे सारा 26 लेटर हम लोग लिख के रख देते हैं। ये चीज नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो कभी याद नहीं होगा। इससे क्या होगा ना कि जब भी आपका नीड होगा, जब भी आपका जरूरत होगा ना, तो आपको मन करेगा कि अच्छा चलो उस पेज में ही तो लिख के रखें, पेज को एक बार पलट के देख लेते हैं। एग्जाम में भी बैठोगे, एग्जाम में भी वही हाल होगा। आपको आपके मन में वही विचार आएगा कि अरे आज अगर वो पेज होता तो हम आज आगे लगा देते। तो ऐसा नहीं करना है। आपके रीजनिंग के कॉपी पर लिख के नहीं रखना, यहाँ पर लिखो। यहाँ पर लिखोगे तो देखिए, हम भी जब स्टार्टिंग में किए थे तो मुझे भी याद नहीं होता था, तो हम भी ईजोटी से स्टार्ट किए। उसके बाद धीरे धीरे ईजोटी से याद करते गए। अच्छा, के का प्लेस वैल्यू JK, जी का प्लेस वैल्यू EFG, इस तरीके से करते 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 जब इम्प्लीमेंट करने लगे, कोडिंग डिकोडिंग में लॉजिक में जब इम्प्लीमेंट करने लगे, मैथ इनपुट आउटपुट में जब लॉजिक में इम्प्लीमेंट करने लगे, तब धीरे धीरे क्या हो गया, वो याद हो गया। तो इसके लिए बस वही करो, घर में बैठो, जब भी पढ़ने के लिए बैठो 10 करके लेटर लिखो, रैंडमली लेटर लिखो। ऐसे नहीं कि ए से जे तक लिखे, रैंडमली लिखो, जो मन में आए वो लिखो और ईजोटी को दिमाग में रख के इसे सॉल्व करो। प्लेस वैल्यू के लिए बस इतना है। प्लेस वैल्यू को आपको याद करना है तो इस तरीके से ही करना है। अब ऑपोजिट लेटर पे आते हैं। ऑपोजिट लेटर को कैसे याद करेंगे? सबसे पहले बता दें कि ऑपोजिट लेटर याद करना बहुत ईजी है। हम लोग आज के सेशंस के बाद ऑपोजिट लेटर नहीं भूलेंगे। एक्चुअली ये सेशंस अगर लाइव सेशन होता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना कि क्लास का माहौल जो होता है, वहां पे हम लोग एक साथ बहुत सारे लोग होते, तो ये जो ट्रिक याद करने का जो तरीका है ना, बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन रहता है, तो सेशंस अच्छा रहता है। कोई बात नहीं, अब यहाँ पे हम यही सोच के आगे बढ़ रहे हैं कि मेरे सामने भी आप लोग बैठे हो, कोई बातें हम अकेले ही करेंगे, है कि नहीं। तो ऑपोजिट लेटर का कंसेप्ट किस तरीके से होता है, पहले ये लॉजिक बता दें कि ऑपोजिट लेटर का लॉजिक क्या होता है। देखिए, टोटल लेटर कितने हैं? 26। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फाबेट क्या होता है, पहले जो 13 लेटर है, मतलब A से M तक, फर्स्ट 13 लेटर, M का पोजीशन वैल्यू कितना होता है? 30। A का प्लेस वैल्यू 1 और M का प्लेस वैल्यू होता है 30। तो फर्स्ट 13 ये जो अल्फाबेट होते हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फाबेट इज ऑपोजिट टू द सेकेंड हाफ ऑफ द अल्फाबेट। वो भी इस लॉजिक से, मतलब A से Z तक का ऑपोजिट होता है। वो भी इस लॉजिक से होता है कि कोई भी एक लेटर और उसका जो अपोजिट लेटर होता है, मतलब इस तरीके से अपोजिट लेटर का कंसेप्ट लिया जाता है कि कोई भी एक लेटर और उसका जो अपोजिट लेटर होता है, दोनों का प्लेस वैल्यू का समेशन हमेशा 27 होता है। दोनों का प्लेस वैल्यू का समेशन, ध्यान दीजिएगा क्या बोले हम, फिर से एक बार बताते हैं। कोई भी एक लेटर का प्लेस वैल्यू प्लस उसके अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू मिलाकर प्लेस वैल्यू का समेशन कितना होता है? 27 होता है। और इसीलिए जैसे मान लीजिए A एक लेटर है, अब A का प्लेस वैल्यू और उसके अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू अगर 27 होना है, तो उसके अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू ऑब्वियसली, इसका प्लेस वैल्यू 1 है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होना चाहिए, तब जाकर 27 होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे 26 होना चाहिए। तो A का प्लेस वैल्यू 1 अगर है तो Z का प्लेस वैल्यू अगर 26 है, तो दोनों का प्लेस वैल्यू मिलाकर तब जाकर 27 होगा। तो A का अपोजिट लेटर क्या होगा? Z। तो इस लॉजिक से होता है
कि कोई भी एक लेटर और उसके अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू का समेशन हमेशा 27 होता है। इसलिए ए का अपोजिट z होता है, बी का अपोजिट होता है y, सी का होता है x, डी का होता है w। इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे लिख के रखें, ए का अपोजिट z, बी का y, सी का x, डी का w, ई का v, f का u, g का t, इस तरीके से। अब रही बात, इसे आपको याद करके रखना है, याद करना है, क्योंकि लॉजिक में इसे यूज किया जाता है। आपके एकदम दिमाग में होना चाहिए कि इसका अपोजिट क्या है। बट हाँ, इसे याद करना बहुत इजी रहता है, बहुत इजी वे में हम लोग याद कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर और एक चीज हम डिस्कशंस करना चाहेंगे। एक लॉजिक यहाँ से निकल कर आता है। अभी क्या बोले कि कोई भी एक लेटर का प्लेस वैल्यू, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी एक लेटर का प्लेस वैल्यू और उसके अपोजिट लेटर का जो प्लेस वैल्यू होता है, अपोजिट लेटर का जो प्लेस वैल्यू है, दोनों का प्लेस वैल्यू का समेशन हम कितना बोले, 27। इस लॉजिक से एक हेल्प मिलता है। कभी कभी देखिएगा कि क्वेश्चन में घुमाकर बोल देते कि आप एक काम करिए कि z को फर्स्ट लेटर मानिए। देखिए, वो क्वेश्चंस को कभी भी ट्विस्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम लोग a को फर्स्ट लेटर मानते हैं, राइट। बट अगर वो कह देंगे कि नहीं, a को नहीं, आपको z को फर्स्ट लेटर मानना है, तो अगर वो बोले हैं तो मानना पड़ेगा z को फर्स्ट लेटर। अब वो z को फर्स्ट लेटर मान के अगर कोई भी क्वेश्चंस अगर क्रिएट कर रहे हैं, तो यहां पर दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत यही होगा कि यहां पर z को फर्स्ट लेटर मानने से प्लेस वैल्यू हर एक का चेंज हो जाएगा, हर एक लेटर का चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर z का प्लेस वैल्यू 1 होगा तो y का होगा 2। इस तरीके से सबका चेंज हो जाएगा प्लेस वैल्यू। अब बोलोगे कि सर इतना मेहनत करके हम लेटर का प्लेस वैल्यू याद किए, अब z को फर्स्ट लेटर मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब ऑपोजिट में कैसे याद करके रखेंगे? एक्चुअल में आपको ऑपोजिट वे में याद करके रखने की आवश्यकता है ही नहीं, उसमें हम लोग हैबिचुएटेड नहीं होते और जरूरत भी नहीं है। देखिए, जब अल्फाबेट को रिवर्स कर दिया जाता है तब एक्चुअल में कोई भी एक लेटर अगर है तो उसका प्लेस वैल्यू क्या होता है, उसके अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू उसे मिल जाता है। और उसके अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते, इस लॉजिक से निकाल सकते। देख लो, जैसे अगर हम बोले कि a का ओरिजिनल प्लेस वैल्यू क्या है, बताओ। a का ओरिजिनल प्लेस वैल्यू 1 है या ना? a का ओरिजिनल प्लेस वैल्यू 1 है, तो a का ओरिजिनल प्लेस वैल्यू अगर 1 है, अगर हम अल्फाबेट को रिवर्स कर देते हैं, अल्फाबेट को रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, a का जो नया प्लेस वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू उसे मिल जाएगा, a लास्ट में आ जाएगा। देखिए, a और z से आप लोग बहुत अच्छे समझ जाएंगे। आपको z को फर्स्ट लेटर मानने के लिए बोले तो ऑब्वियसली a लास्ट लेटर होगा, तो a अगर लास्ट लेटर होगा तो a का प्लेस वैल्यू कितना होगा बताइए? a का नया प्लेस वैल्यू होगा 26। ये 26 कहां से आया? ये 26 किसका प्लेस वैल्यू है? ये 26 z का प्लेस वैल्यू है। और z कौन है? z a का ही ऑपोजिट लेटर है। समझ में आया? ये a का ही ऑपोजिट लेटर था ना। तो देखिए, हम क्या बोले कि जो अब अगर अल्फाबेट को रिवर्स करेंगे तो अल्फाबेट को रिवर्स करने से क्या होगा, कोई भी एक लेटर को जो प्लेस वैल्यू मिलता है वो एक्चुअल में उसके ही ऑपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू उसे मिल जाता है। a का ओरिजिनल प्लेस वैल्यू 1 है, बट रिवर्स करने से उसे प्लेस वैल्यू मिलेगा उसके ही ऑपोजिट लेटर, मतलब z का। अब z का प्लेस वैल्यू तो मुझे याद है, नहीं तो एक काम ये भी कर सकते हो कि अगर आप इस लॉजिक को समझ गए तो ठीक है, अदरवाइज उसके ऑपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू अगर आपको चाहिए तो सीधा सीधा एक काम करिए, उसके जो ओरिजिनल प्लेस वैल्यू है वो 27 के साथ माइनस कर दीजिए। जैसे कि a के ऑपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू अगर आपको चाहिए, a के ऑपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, यहां पर ये लॉजिक देख लो, a का प्लेस वैल्यू प्लस a के अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू दोनों को मिलाकर कितना होगा 27। तो a का अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 27 माइनस a का प्लेस वैल्यू। सो 27 माइनस a का ओरिजिनल प्लेस वैल्यू दैट मीन्स 1, 26 कुछ नहीं, 27 से माइनस कर दो, बात खत्म।
क्लियर टू एवरीवन? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑपोजिट लेटर को कैसे याद करेंगे, क्या तरीका है यहां पर पहले बता दें, और उसके बाद हम लोग एक एक करके वर्ड बना लेंगे, एक दो करके। क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ए का अपोजिट है जेड, किस तरीके से याद करके रखते हैं? ए का अपोजिट जेड है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ए और जेड दोनों को मिलाकर वर्ड क्रिएट करते हैं। कोई कोई यहां पर कहानी बना के भी कर देते हैं, बट मुझे वर्ड बना के ही अच्छा लगता है। वर्ड बनाइए, ऐसा वर्ड का कुछ क्राइटेरिया है। वर्ड ऐसा होगा कि जो फनी हो, फैमिलियर हो, जो सुनने में थोड़ा अच्छा लगे, ट्रिकी हो, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक कर सकते ऐसा वर्ड हो। वो किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, फिल्म का नाम हो सकता है, फिल्म स्टार का नाम हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, इट डजंट मैटर, कुछ भी हो सकता है। बस वो फैमिलियर होना चाहिए, फनी होना चाहिए, और ऐसे वर्ड होना चाहिए जो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक कर सकते हैं। मतलब हम लोग का कोशिश यही रहेगा। अब हर एक के पेयर में तो अच्छा वर्ड तो आता नहीं है, बट फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छा वर्ड लाने की, ताकि उस वर्ड को आपको याद करना है। उस वर्ड को याद करेंगे तो किसका अपोजिट क्या है वो याद हो ही जाएगा। कोशिश ये भी रहेगा कि स्टार्टिंग लेटर ए हो या तो स्टार्टिंग लेटर जेड हो। अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो जेड पे खत्म हो, अगर जेड से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे खत्म हो, या तो ए से एक वर्ड जेड से एक वर्ड हो, या तो कम से कम ए से स्टार्ट करेंगे तो जेड बीच में कहीं ना कहीं हो। तो ये चीजें हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, है कि नहीं? क्लियर टू एवरीवन? तो चलिए कॉपी के लेफ्ट साइड में इस तरीके से नोट डाउन कर लो। पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में यहां पर कुछ वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है? यहां पर कुछ वर्ड्स लिखेंगे, और वो वर्ड बोले ही पहले कि फनी होना चाहिए, फैमिलियर होना चाहिए, और ऐसे वर्ड होना चाहिए जो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक कर सके। अब अगर आप लोग मेरे साथ यहां पर होते, यहां पर अगर 50 बच्चे बैठे होते तो 50 लोगों के दिमाग से 50 अलग अलग वर्ड निकल के आता। जो जिस तरीके से सोचता है उस तरीके से वो वर्ड बताता है, जो उसके मन में चल रहा है वही बोल रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना कि सेशंस और इंटरेस्टिंग होता है। कोई बात नहीं, अब इस मोड में हम लोग को पढ़ना है तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ए का अपोजिट जेड, ए और जेड से वर्ड जो क्लास में मुझे मिला है हम वही आप लोग को बता रहे हैं। ए और जेड से वर्ड, यहाँ पर हम कुछ वर्ड आप लोग यहाँ पर लिख देते हैं। आप लोग यहाँ से 2-3 वर्ड, बस कैची वर्ड आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। ए टू जेड, Amazon, क्लियर? आगाज, ऐतराज, ऐतराज एक फिल्म का नाम है, ऐतराज अक्षय कुमार जी का, राइट? ऐतराज, अंदाज, अल्फाज, और क्या चाहिए? कितना अच्छा वर्ड बता दिए। ऐतराज, अल्फाज, ठीक। देखिए यहां पर ए और जेड बीच में है, यहां पर देखिए फर्स्ट और लास्ट में है, फर्स्ट और लास्ट में है। तो कोशिश यही रहता है कि फर्स्ट और लास्ट में करें और थोड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड बनाएं, बट ऐसा अगर रहेगा तो करेंगे, कुछ पेयर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? चलिए तो बी और वाई पे चलते हैं, या आप यहां से 1-2 नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पर। बस एक वर्ड आपको याद रखना है, एक वर्ड भी अगर आप अच्छे से याद करके रख दिए तो ए का अपोजिट जेड है वो याद हो जाएगा, ठीक? अब बी का अपोजिट है वाई, बी का अपोजिट है वाई। देखिए बी और वाई से अच्छा वर्ड तो नहीं होता है, फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकती है 3 वर्ड को लेकर। देखिए फर्स्ट वर्ड हम क्या लिखे, बॉय। क्लास में भी पूछते हैं तो सब बॉय ही बोलते हैं, कोई बात नहीं, बॉय है, बेवकूफ है। लड़का बेवकूफ ही होता है ना? हाँ, लड़का बेवकूफ नहीं होते हैं, उसे बेवकूफ बनाया जाता है। बॉय बाय, ये एक ऑर्डर है, समझ जाओगे। और उसके बाद होता है बाय। आई थिंक समझ ही गए होंगे आप लोग। देखिए बॉय, लड़का बेवकूफ है, लड़का को फंसाते हैं।
उसके बाद उससे खरीदवाते हैं, वो गिफ्ट देता है, गिफ्ट देने के बाद जब गिफ्ट मिल जाता है तब बाय बाय। तो बॉय पहले लड़का, फिर बाय, फिर बाय। तो समझ गए बॉय, बाय और बाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया सी और एक्स। सी और एक्स से लास्ट टाइम एक बहुत अच्छा वर्ड मिला था क्लास से ही, क्लास 10 लिख लीजिए आप लोग, जेरोक्स कॉपी। जेरोक्स कॉपी देखिए, एक्स और सी है। चेन्नई एक्सप्रेस, हाँ यहां पर एक्सप्रेस के जगह थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, एक्सप्रेस इस तरीके से कर सकते हो, चेन्नई एक्सप्रेस। और कुछ आ रहा है दिमाग में, हाँ और एक था कोरेक्स, एक कप सिरप होता है कि नहीं, काफ़ी फेमस है, क्लास में भी बहुत लोग कोरेक्स के नाम लेते हैं। डी और डब्ल्यू नेक्स्ट नोट डाउन कर लीजिए, एक दो करके नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज हम जो यहाँ पर 2-4 करके लिख रहे हैं वो भी आप यहाँ पे नोट डाउन करके रख सकते हो। एक दो नोट डाउन कर लो जो आपको ठीक लगे, जैसा लग रहा है कि ये वर्ड मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर सकते तो वही वर्ड आप कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट डी और डब्ल्यू। तो चलिए डी और डब्ल्यू से बहुत अच्छा अच्छा वर्ड होता है। लिखिए वुडलैंड, डिज्नी वर्ल्ड, डोर विंडो, डोंट वरी, नेक्स्ट ईवी। ईवी से दो बहुत अच्छा अच्छा वर्ड है मेरे पास स्टॉक में, तो आप लोग लिख लीजिए। एक लिखिए वैलेंटाइन, यही सब वर्ड तो आप लोग खोजते हो, वैलेंटाइन। वैम्पायर, ईवा, ईवा करके लड़कियों का कोई परफ्यूम होता है, ईवा। ओके, एवरेस्ट, एवरी, एवरी थोड़ा कॉमन वर्ड हो जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इफ यू लिखिए, फॉर यू, व्हाट ए कोइंसिडेंस, वैलेंटाइंस के बाद ही फॉर यू, वेरी गुड, फॉर यू। फालतू, उफ, अरे उफ एक वर्ड है, उफ। जीटी, सबसे पहले तो सब यही बोलते हैं सर जीएसटी, जीएसटी लिखिए, जीएसटी लिखिए, जीएसटी, जीटी रोड, ठीक। ग्रीन टी, याद है ग्रीन टी, गेम ऑफ थ्रोन, जीओटी, गेम ऑफ थ्रोन, गेम ऑफ थ्रोन लिखिए, गेम ऑफ थ्रोन काफी है। और एक है, लिख लो, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। टिंग टोंग, वो भी एक अच्छा वर्ड है, लिख सकते हो, टिंग टोंग, TING, टिंग टोंग, TONG। HS, बहुत अच्छा पेयर क्रिएट है, HS बहुत अच्छा अच्छा वर्ड क्रिएट होता है इसमें, लिखिए, बहुत अच्छा अच्छा वर्ड है। स्वीट हार्ट, आप स्वीट हार्ट बोलेंगे तो वो भी तो कुछ बोलेंगे ना। हैंडसम, हरभजन सिंह, हनी सिंह। हेड स्टोरी, हाई स्कूल बोलेंगे आप लोग, दिमाग में पहले हाई स्कूल ही आया है, नहीं हाई स्कूल नहीं बोलना है, बहुत इजी है वर्ड होता है। चलिए आगे बढ़े। IR लिखिए, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। RBI, रांची, रांची, RI, RBI में RI, इंडियन रेलवे में RI, चलेगा, 2-3 लिख लो। और अगर देखिए जो हम लिख रहे हैं वो मेरे दिमाग में है,
अब देखिए मेरे दिमाग में 2-3 करके हैं, तो एक रहेगा तो भी तो काफी है ना। JQ, या तो हम जो लिख रहे हैं उसमें से अगर आपको वर्ड अच्छा लगे तो वो भी आप लिख सकते हो। देखिए JQ झारखंड क्वीन, झारखंड क्वीन। जंगल क्वीन, बस Q फॉर क्वीन रखो। जैकलिन, अब स्पेलिंग मत पूछना, जैकलिन लिख लो आप लोग, जैकलिन। ओके, जैक्वीन। केपी से बहुत ही अच्छा वर्ड है, सब क्लास में ही बोलते हैं। कमला पसंद लिखो, बहुत अच्छा अच्छा वर्ड आता है केपी से। कुर्ता पजामा, काला पत्थर, काला पानी, कटप्पा, कोलकाता पुलिस, बहुत अच्छा अच्छा वर्ड है, लिख सकते हो। देखो आप कमला पसंद लिखो या विमल लिखो, क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको कमला पसंद से के का अपोजिट PA याद होता है तो वही तो चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए लिख लो, कोलकाता पुलिस लिख सकते हो। PK, अच्छा मूवी है PK, कोलकाता पुलिस लिख लो। कोलकाता पुलिस, हाँ वो तो लिखना ही है। लव, उसके साथ साथ ये भी लिख लो, लॉर्ड्स ऑफ लव, डोंट टेक इट नेगेटिव, लव, लॉर्ड्स ऑफ लव। ओके, नेक्स्ट M और N से जो वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है तो वो तो हम लिख रहे हैं। अगर आपके दिमाग में भी कुछ आ रहा है तो आप लोग भी कॉपी पे नोट डाउन करिए। MN से कुछ अच्छा अच्छा वर्ड आता है, जैसे कि मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के बाद आप लिख सकते हो नमो, नरेंद्र मोदी जी, नमो लिख सकते हो। और मनमोहन जी, कृष्ण जी का भी नाम है मनमोहन, मनमोहन जी हो गया। अब नॉर्मल वर्ड में तो मैन आ जाएगा, मैंगो आ जाएगा, मनी आ जाएगा, बट ठीक है। माई नेशन, राइट, माई नेशन, ये भी एक अच्छा वर्ड है। माई नेशन आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस एक बार अपोजिट लेटर को याद करना बहुत इजी होता है। एक बार बस जो वर्ड आप लोग लिखे हो उस वर्ड में से 1-2 वर्ड आप दिमाग में रखने की कोशिश करिए, बस। अपोजिट लेटर का कंसेप्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अपोजिट लेटर आपको याद हो जाएगा, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। वो वर्ड ही आपको याद दिला देगा किसका अपोजिट क्या है, क्लियर। तो जिस तरीके से बोले अपोजिट लेटर, जिस तरीके से याद करने के लिए बोले आप याद करिए। उसके लिए तो बस एक दिन ही काफ़ी है। आज अगर आप सही से एक बार देख लोगे, एक बार बस रिवाइज कर लो, आपको दोबारा देखने की भी ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। और प्लीज़ फेलो जिस तरीके से करने के लिए बोले, प्लीज़ फेलो अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। जब भी पढ़ने के लिए बैठो 10-10 करके रैंडमली लिखो और ईजोटी को दिमाग में रख के उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। क्लियर टू एवरीवन। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, और नेक्स्ट वीडियो को भी आप लोग देखिए। आप आपके सजेशंस और फीडबैक भी हमें दे सकते हो, उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सजेशन और फीडबैक का एक गूगल फॉर्म का लिंक दे दिए हैं। उस लिंक पे जाके आप लोग आपका सजेशन और फीडबैक ज़रूर फिल करें। तो चलिए अच्छे से रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।